हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे HSG टेस्ट के बारे में। HSG टेस्ट क्या होता है, किस कंडीशंस में डॉक्टर आपको HSG टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, कब करवाना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, HSG टेस्ट जो होता है उसे हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी कहते हैं और ये एक फ्लोरोस्कोपी प्रक्रिया होती है। मेनली HSG टेस्ट करवाने से आपके यूट्रस के आकार के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ इसका जो मेन होता है वो होता है आपके फैलोपियन ट्यूब में किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। जब आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं और आपको लॉन्ग टाइम तक कंसीव नहीं होता है तो डॉक्टर आपको HSG टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। ये एक आपका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के तहत ही आता है। इस टेस्ट को करवाने से आपको ये पता चल जाता है कि आपके फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स का एक मेन रोल होता है। जब ओवरी से एग रिलीज़ होता है तो फैलोपियन ट्यूब में ही वो स्पर्म का वेट करता है और वहीं पर फर्टिलाइज होकर के आपके जो यूट्रस में आपकी यूट्राइन लाइनिंग होती है वहाँ पर जाकर के फर्टिलाइज हो जाता है। फ्रेंड्स, जो फैलोपियन ट्यूब का सिलेंडर के आकार की ट्यूब की एक जोड़ी को कहते हैं, जो कि अंडा जो होता है वो इसी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि ओवरी से आपके यूट्रस तक पहुंचता है। ये जो फ्लोरोस्कोपी जो कि एक प्रक्रिया होती है HSG टेस्ट करने की, तो एक प्रकार का एक्सरे होता है। एक्सरे की हेल्प से महिलाओं के यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की जांच करने के साथ साथ उनके अंदर के और भी ऑर्गन्स, जो भी उनके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में पता चल जाता है। अब इसके करने की क्या प्रोसेस होती है? वैसे ये थोड़ा सा पेनफुल होता है। जब ये प्रोसेस किया जाता है, जब ये एक्सरे किया जाता है तो महिलाओं की वेजाइना के थ्रू एक विशेष प्रकार की डाई, जिसे कंट्रास्ट मटेरियल कहा जाता है, ये कंट्रास्ट मटेरियल को एक इंजेक्शंस के द्वारा उनके वेजाइना के थ्रू उनके शरीर में डाला जाता है, अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद उनके सभी इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए उन्हें एक एक्सरे रेडियंस के कांटेक्ट में लाया जाता है। जब ये डाई शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स से होकर गुजरती है तो कुछ कुछ जो निश्चित स्थान होते हैं वहाँ पर मॉनिटर की सहायता से उनको देखा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि किस पार्ट में कहाँ पर प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, ये कंट्रास्ट डाई की हेल्प से अगर उन बॉडी में किसी भी प्रकार के अंगों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो इसकी हेल्प से आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस एक्सरे में आ जाती है। ये जो हिस्टेरियोसेल्फिंगोग्राफी होती है, इससे मेन तौर पर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। जब फीमेल्स इनफर्टिलिटी फेस कर रही होती हैं, बहुत लंबे समय से उन्हें कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, तब इस टेस्ट को करवाने के लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। इसके साथ ही ये आपको कब नहीं करवाना चाहिए, जब आपको आपका प्रेगनेंसी हो जाती है तब डॉक्टर आपको इसकी सलाह कभी नहीं देते हैं, या किसी भी प्रकार से अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में कोई सर्जरी हुई है तो भी आपको इसकी सलाह नहीं दी जाती है। और अगर आपके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होती है, पेल्विक एरिया में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो भी डॉक्टर आपको इसकी सलाह नहीं देते हैं। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि HSG टेस्ट की आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो आपको सीधे HSG टेस्ट लिख देते हैं। तो HSG टेस्ट करने के लिए बहुत सारे फीमेल्स जो होती हैं वो घबरा जाती हैं कि HSG टेस्ट क्या है। देखिए, इसमें पेन होता है, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको इंजेक्शंस भी प्रेस्क्राइब कर देते हैं, इंजेक्शंस भी दे देते हैं, जिससे आपको दर्द नहीं होता है। लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको इंजेक्शंस ना दिया जाए। इस टेस्ट को करवाने के लिए ये पीरियड्स के ज़्यादातर पीरियड के 10वें दिन तक ही किया जाता है, 10वें दिन में ही किया जाता है। और इस टेस्ट को जब किया जाता है तो उससे पहले आपको रिलेशन नहीं बनाना होता है और
जब पीरियड आपका स्टार्ट होता है उस तब से लेकर के 10वें दिन तक आपको किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं बनाना होता है। डॉक्टर्स आपको रिलेशन बनाने के लिए मना करते हैं। फ्रेंड्स, जब आपका ये टेस्ट हो जाता है तो आपको 1 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है, 2 दिन तक भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, यूट्रस में थोड़ा सा जलन भी हो सकती है, ऐठन से भी हो सकती है, थोड़ा बहुत किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स होती है वो देते हैं आपको, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट करना होता है। ज़्यादातर फीमेल्स जो होती हैं वो ये सोचकर घबरा जाती हैं कि उन्हें इस टेस्ट को करवाना कब है। तो मैंने आपको अभी बताया कि पीरियड के पहले दिन से आपका पीरियड स्टार्ट हुआ, इसके बाद डॉक्टर्स आपके 9वें 10वें दिन ही इस टेस्ट को करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप इस टेस्ट को खाली पेट करवाएं, और ना ही आपको टॉयलेट रोकने के लिए कहा जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको टॉयलेट रोक के रखना चाहिए, क्योंकि आपका टेस्ट क्लियर आता है। अब आपको थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी है कि इस टेस्ट को एक्चुअली किया कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स, जब डॉक्टर आपको इस टेस्ट को करवाने की सलाह देते हैं तो आप एक रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो कि आपके सारे एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, सारे टेस्ट जो होते हैं वो एक स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस्ड रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको एक्सरे टेबल पर अपने दोनों पैरों को हल्का सा खोल कर लेटने के लिए कहा जाता है, और रेडियोलॉजिस्ट आपकी वेजाइना के तरफ एक स्पेकुलम डालते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके शरीर के खोखले हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब भी एक खोखला हिस्सा ही होता है। वह एंटीसेप्टिक से आपके गर्भाशय ग्रीवा की थोड़ा सा क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं। इसके बाद डॉक्टर आपके गर्भाशय ग्रीवा के थ्रू एक कैथेटर, एक पतली सी ट्यूब होती है, उसे डालते हैं। इस पॉइंट पर स्पेकुलम को निकाल दिया जाता है। डॉक्टर कैथेटर के द्वारा कंट्रास्ट मटेरियल को डालते हैं, जो आपके गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में भर जाता है, और एक बार डाई भर जाने के बाद मॉनिटर में एक्सरे की जो फ्लैशेस होते हैं उनको देखा जाता है, वीडियो भी चल रही होती है, जिससे सारी प्रोसेस क्लियर हो जाती है। टेस्ट के बाद डॉक्टर कैथेटर को हटा देते हैं और आपको टेबल से हटने के लिए कह दिया जाता है, और सारे जो प्रोसेस होती है उसको एक एक्सरे में कैप्चर कर लिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है एचएसजी टेस्ट की। इसे बहुत ज़्यादा हाइपर बना दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती है डॉक्टर एचएसजी टेस्ट लिखते हैं, तो बहुत सारी फीमेल्स ये देखकर ही डर जाती हैं कि एचएसजी टेस्ट पेनफुल होता है। हाँ, पेनफुल होता है, क्योंकि जब आपकी वेजाइना के थ्रू डाई इंसर्ट की जाती है, वो सारे आपके इंटरनल ऑर्गन में फैलती है डाई, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। सो फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर्स ने आपको एचएसजी टेस्ट को प्रिस्क्रिप्शन दिया है तो आप इस टेस्ट को करवाइए, और कंसीव करने में भी काफ़ी जल्दी ही आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, तो जल्दी ही कंसीव होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर एक्टिवेट कर दें, जैसे ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लेकर के हम आते रहें।